नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। नोटबंदी का फैसला क्या आया कि शीतकालीन सत्र हर दिन के साथ हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री संसद में आए और चर्चा में हिस्सा लें। ऐसे में जनता क्या सोचती है? क्या जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री संसद आए और बहस में हिस्सा लें, या फिर जो बोल दिया सो बोल दिया? एज एन एम्प्लॉई मैं भी ये कहूँगा, हमें भी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं कि वी हैव टू वेट इन द लाइन। एटीएम से पैसे निकालने के 3 घंटे 3.5 घंटे लग रहे हैं हम लोग को, सबको लग रहे हैं, नो डाउट। लेकिन चीज़ें अगर इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया कि 50 दिन के लिए हमारा समर्थन कीजिए, तो वी बस कोऑपरेट विद हिम ना, उसमें क्या दिक्कत है? 50 दिन झेल लेंगे, क्या दिक्कत होगी? बोलना चाहिए, डेफिनेटली रैलीज में बोलना एक गलत चीज़ है। संसद में बहस होनी चाहिए, वहाँ पे वही पॉइंट्स वहाँ पे रखें ताकि उस पर काउंटर जो भी अटैक करना है या काउंटर डिबेट होना है वो हो, वहाँ पे ज़रूरी है मेरे हिसाब से। डिबेट होना चाहिए, आखिर कहाँ पे कमी रह गई? लोग परेशान तो हो ही हैं और हो ही रहे हैं। मैं भी इस समय परेशान चल रहा हूँ, मुझे जाना है कहीं और पैसे नहीं हो पा रहे हैं। एटीएम में गया हूँ, एटीएम भी बंद है। चलो एटीएम में ही पैसा लगा होता तो वो भी हम निकाल लेते। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट हुआ है, सरकार का है या चाहे बैंक का है। उसको अपने दिल की सारी बात बतानी चाहिए, लोगों को साफ साफ पता लगना चाहिए प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। आपको लगता है कि संसद में बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, चर्चा में भाग लेना बिल्कुल लेना चाहिए। साफ सफाई देनी चाहिए ना, अगर प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेवारी है तो उसको साफ करना चाहिए। लोगों को दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए कि लोगों के दिल में वहम रहे, सबको साफ साफ बता देना चाहिए। बंदोबस्त पहले कर देना चाहिए था नोटों का और आदमियों की सुविधा का। क्या प्रधानमंत्री को अब संसद में अपना बिल्कुल करना चाहिए। उसको डरता क्यों है वो? अगर उसकी तरफ से सही फैसला है वो डरता क्यों है? बोलना चाहिए। हम भी कह रहे हैं फैसला उसने ठीक किया। देखो हम तो गरीब आदमी, हमारे पास क्या है, 10,000 20,000 होगा, 50,000 होगा। जिनके पास लाखों करोड़ों हैं, डर उनको है। हो सकता है आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो, ये कुछ दिनों की है, बट ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, हमारी कंट्री पे बहुत ही पॉजिटिव है। मीन्स आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बयान देना, देखिए संसद के अंदर वही लोग हैं जो विपक्ष के हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। वो लोग घेरे हैं, हर एक बात पे बस बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, न तो समझ रहे हैं। उनका नुकसान है इसलिए वो परेशान है। उनके सामने 100 लोगों के बीच में जाके आप अकेले बोलो, अकेले किसी को लड़ो, तो वो परेशानी वाली बात है। कुछ दिन अवॉइड करने के बाद जब उसका इफेक्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा, लोगों को फ़ायदा होगा, तब बयान देना फ़ायदा। वैसे भी वो बयान बहुत बार दे चुके हैं, बाहर दे चुके हैं। अंदर जाके संसद में देने का मतलब क्या है, सब लोग जानते हैं क्या है, क्या चल रहा है। तो ये अच्छा है डिसीजन, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और भी काम होते हैं, प्रधानमंत्री केवल सदन में आने के लिए नहीं है। और ऊपर से विपक्ष अगर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तो सदन में रुकावट पैदा ना करें ना, सदन को सही से चलने दें। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन है सॉर्ट आउट करो, सदन को चलने दो। और तुम्हें कोई दिक्कत है तो उनसे कहो, पूछो। तुम हंगामे करते हो, नारे लगाते हो, ये कौन सा तरीका होता है? बोलना चाहिए उनको आके, बिल्कुल लेना चाहिए। वो वैसे तो उन्होंने सीख किया, जो भी किया काम तो सही कर रहे हैं। उनके सामने बोलना चाहिए संसद में। पूरी जनता उनके साथ है देश की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की जितनी पार्टियाँ विपक्ष की सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। कांग्रेस संसद में जाके बोलना चाहिए सबके सामने। जनता की तरफ से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी समस्या लेके बैठा है, लेकिन जब भी साथ है मोदी की, ऐसी कोई बढ़िया काम किया है। जो भी जिम्मेदारी पीएम की होगी, पीएम आगे हर साल का जवाब देगा। पीएम अभी और कामों में व्यस्त है। एक बात बताओ, एक आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जिन लोगों के 1,000 2,000 50,000 लाख रुपए गए, वो लाइन में खड़े हैं, वो थोड़ा बहुत हल्ला कर रहे हैं। 100 में से 2% लोग, 98% आज भी खुश हैं। तो क्या जिनके लाखों करोड़ों अरबों डूबे वो संसद में हंगामा नहीं करेंगे? इस वजह से बस हंगामा कर रहे हैं। बाकी आप सर्वे कीजिए, 98% लोग आज भी खुश हैं। जो डिसीजन 8 नवंबर को आया है, उससे हमारा जितनी ब्लैक मनी थी वो सब खत्म हो गई है। देश को कितना फ़ायदा है। जितनी टेररिस्ट फंडिंग थी हमारी, वो खत्म हो गई है। देश को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। जितना हवाला का धंधा था वो सब खत्म हो गया है। देश को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं। वो तो बाल हट है ना, अपनी आप बाल हट कुछ भी कर लो, मुझे चांद चाहिए। प्रधानमंत्री जी का आना ही तो थोड़ा सारी बात होगी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा विपक्ष का। प्रधानमंत्री जी के बोलने आना, बोलने से विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष को अपनी बात बोलने के लिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर खड़ा रहना जरूरी नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हो, अपनी बात अपनी तरीके से कह सकते हो। जनता ने अपनी मिली जुली राय दी। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, तो किसी ने कहा कि पीएम ने जो बोल दिया सो बोल दिया। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। अमन के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, वन इंडिया न्यूज़।